जागते रहो। अगर आप भी कैश पर ज्यादा भरोसा करते हैं ना, तो ये बुरी खबर है आपके लिए। वैसे आप कहेंगे कि कैश अब कहाँ यूज होता है, यूपीआई के जरिए खूब सारे डिजिटल पेमेंट्स अब लोग करते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। लेकिन आपको बता दें, इसके बावजूद कैश की डिमांड बनी हुई है। कैश लॉजिस्टिक कंपनी सीएमएस इन्फोसिस्टम के आंकड़े ही बता रहे हैं कि एटीएम से एवरेज मंथली कैश विड्रॉल में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 5.51% की वृद्धि देखी गई है। औसत जो कैश का विड्रॉल फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.35 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.43 करोड़ रुपए हो गया है। और अगर आप भी कैश के लिए एटीएम जाते ही होंगे तो फिर आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है। ऐसे ग्राहकों को आने वाले दिनों में झटका लग सकता है, क्योंकि एटीएम से पैसे निकालना महंगा होने वाला है। एटीएम ऑपरेटर्स के संगठन द कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने की मांग की है। अगर इंटरचेंज फीस बढ़ाई जाती है तो एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। इसके लिए संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई से संपर्क किया है। इंटरचेंज फीस वो चार्ज है जिसका पेमेंट व्यक्ति को एटीएम से कैश निकालने के बदले करना होता है। और अगर इंटरचेंज फीस बढ़ेगी तो एटीएम को जो यूज करते हैं, एटीएम से अगर आप कैश निकालते हैं तो आपको ज्यादा चार्ज और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एटीएम मैन्युफैक्चरर एजिस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी का कहना है कि हमने यानी कैटमी ने इंटरचेंज फीस को अधिकतम 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन तक बढ़ाने की मांग की है, जबकि कुछ और एटीएम मैन्युफैक्चरर्स की मांग है कि चार्ज को 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन तक बढ़ाया ही जाना चाहिए। आपको बता दें कि इंटरचेंज फीस को आखिरी बार साल 2021 में बढ़ाया गया था। उस वक्त इस चार्ज को 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया था। इसके अलावा कस्टमर से लिए जाने वाले शुल्क की सीमा को 20 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन किया गया था। एटीएम ऑपरेटर्स का कहना है कि पिछली बार चार्ज को बढ़ने में काफी साल लग गए थे और इस बार उन्हें जल्दी बदलाव की संभावना है। अब ये समझते हैं कि इंटरचेंज फीस होती क्या है। इंटरचेंज फी का भुगतान एक बैंक की ओर से दूसरे बैंक को किया जाता है। सपोज आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड है, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन किया कैनरा बैंक की एटीएम मशीन से। इस केस में आपके ट्रांजैक्शन के बदले आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से इंटरचेंज फीस का भुगतान कैनरा बैंक को किया जाएगा। बैंक अंततः इस चार्ज का बोझ ग्राहकों पर ही ट्रांसफर करते हैं। 6 मेट्रो शहर नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में ज्यादातर बैंक आमतौर पर अपनी सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर को एक महीने में न्यूनतम 5 फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं। वहीं दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने पर फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 होती है। इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर कस्टमर से चार्ज वसूला जाता है। वैसे फ्री कैश विड्रॉल की लिमिट और एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस अलग-अलग बैंक में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इंटरचेंज फीस बढ़ती है तो इसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ेगा और उन्हें एटीएम से कैश निकालने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल गेंद आरबीआई और एनपीसीआई के पाले में है, क्योंकि एटीएम मैन्युफैक्चरर्स ने तो मन बना लिया है। अब देखना होगा कि आरबीआई और एनपीसीआई क्या एटीएम के इंटरचेंज फीस को बढ़ाने की अनुमति देती है। ऐसा होगा तो कैश निकालना महंगा होने वाला है।